धीमे धीमे दोनों कृष्ण और श्री प्रिया जी अपनी अपनी अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे हैं। यहां ठाकुर जी चलना सीख गए, किशोरी जी बैठना सीख गई हैं। ठाकुर जी बोलना सीख गए, किशोरी जी चलना सीख गई हैं। ठाकुर जी ने खानों सीख गए, किशोरी जी बोलना सीख गई हैं। बस इस संग संग ही दोनों की लीलाएं चल रही हैं। कभी ढोल नगाड़े बरसाने में बजते हैं तो यहाँ नंद बाबा पूछते हैं कहाँ भयो? अरे वहां लाली ने बोलना प्रारंभ कर दियो। तो कुछ दिन बाद ढोल नगाड़े नंद भवन में बजने लगते हैं। बोले यहाँ कहाँ भयो? बोले लाला चलनो सीख गयो है। ऐसे ही दोनों के प्रेम उन्माद बढ़ते जा रहे हैं। अब बस प्रतीक्षा है प्रथम मिलन की। ऐसे तो कई बार कीर्ति मैया की गोद में श्री किशोरी जी और यशोदा मैया की गोद में लाला मिले हैं, लेकिन अब स्वच्छंद मिलन की कामना है। धीरे धीरे अवस्था हुई। ठाकुर जी की चोरी के चर्चे पूरी दुनिया में हो गए हैं। अब चोरी चकारी करने लगे हैं ब्रज में। और ये चोरी भी क्यों कर रहे हैं पता है? मधुमंगल तो कह रहे हैं, बोले मधुमंगल ऐसो कछु काम करनो जाते पल्ले गाम तक हमारी पूछ होए। पल्ले गाम में भी यूं पता हो कि हाँ कोई कृष्ण कुंवर कन्हैया है। बोले लाला नाम दो ही लोगन को होवे। बोले कौन को? बोले या तो भक्तन को होवे या चोरन को होवे। ठाकुर जी बोले मैं तो जय जय हूं, मुझे तो भक्त बनना ना है, मैं कौन की भक्ति करूंगा? तो चलो चोरी करें। बोले हाँ जी बढ़िया है। काय की चोरी करें? अब देखो ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसी वस्तु की चोरी करो जिसका जीवन में अभाव नहीं है। समझ में आया? ऐसी वस्तु की चोरी करनी है जाको जीवन में अभाव नहीं है, जो बहुमात्रा में जीवन में है वहां की चोरी करो। तो फिर पकड़वे वाले इनको सोचनी पड़ेगी ये वस्तु तो यहाँ पे खूब है, फिर काई को चुरा रहे है। ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसी वस्तु की चोरी करो जाको अभाव नहीं है, क्योंकि अभावग्रस्त वस्तु की चोरी करोगे तो समझ जाएंगे कि ये इंटेंशनली चोरी कर रहा है, इस पे है नहीं इसलिए ले रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे नंद भवन में मक्खन की कुआं है, घी के कुआं है, दूध की नदी बहवे। अब जई चुराऊंगा जो सबसे ज्यादा है। दूसरे इनके घर जाए जाके ठाकुर जी चोरी करने लगे। और उद्देश्य उसके कई सारे हैं, परंतु युगल प्रियालाल जी की लीला में ठाकुर जी की चोरी को एक ही उद्देश्य, कैसे भी श्री जी को मेरे बारे में पता चलती रहे। बरसाने में चर्चा हो रही है। बोले अरे भैया नंद को लाला। बोले कौन सा? बोले सांवरो सो। बोले अच्छा श्री जी सुन नहीं है, टेढ़ी सी टांग है वा की। बोले अच्छा कहा करे? बोले अरे पूछो मत। ऐसे नंद बाबा धनवान, ऐसी यशोदा मैया सुपात्र, लेकिन छोरा तो चोर बन गो उनको। तो चोरी करे? काय की चोरी करे? बोले मक्खन की चोरी करे, दूध की चोरी करे, दही की चोरी करे। अब किशोरी जी को चर्चा भी सुनाई दे गई और ये बात सुनकर के उनके मन में आ भी गया कि भाई दूध मक्खन दही की कमी तो है नहीं, फिर भी चुरा रहे हैं। जरूर प्रियतम अपनो संदेश मुंह तक भिजवा रहे हैं, अपनी स्थिति मुंह तक पहुंचवा, कैसे भी उनकी बात मेरे कानन में पड़े। एक दिन प्रिया जी निकल पड़ी हैं। अब थोड़ा थोड़ा जान लगी हैं सखीन के संग बाहर। ये अष्ट सखियां होंगी, अष्ट सखियों पर भी स्वच्छंद चर्चा हो सकती है। ऐसी ऐसी सखियां, पिछली बार जब 2 महीना पहले आए थे तो 1-2 सखियों पर मैंने यहां कुछ कहा था। अष्ट सखियां और उनके संग श्री जी कभी कभी भ्रमण के लिए जाती हैं, कभी किसी वन में, कभी किसी वृक्ष के नीचे। आहा, इतने में ही श्याम सुंदर भी यमुना तट पर पहुंचे हैं। खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलन हरि निकसे
ब्रज खोरी खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी। सब लोग गाओ। खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी। कटिका छनी पीतांबर बांधे कटिका छनी पीतांबरी बांधे कटिका छनी पीतांबर बांधे कटिका छनी पीतांबर बांधे। कटिका छनी पीतांबर बांधे कटिका छनी पीतांबर बांधे। हाथ लिए भोरा चकडोरी अंग लिए भोरा चकडोरी खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी। ठाकुर जी निकले हैं आज, खेलवे के काजे गए हैं। सुंदर पीतांबरी पहनी है, कछनी पहनी है, हाथ में लकुटी लई है और चकडोरी मतलब वो चक्का है, वहां में डोरी बांध रखी है जो जोड़ते खींचे तो गोल गोल घूमे। और संग में अपने सब खेल खिलौना लेकर के ठाकुर जी आज ब्रज में खेलवे के काजे निकसे हैं। सुंदर चंदन लगा रखो है अपने तन पर, मुकुट पहन करके नहीं गए हैं आज, पाग बांधिए सिर पर। बंधुओं, कभी अगर आप मंदिर में वृंदावन में दर्शन करने जाते हैं और अगर ठाकुर जी का श्रृंगार मुकुट में हो तो ये बात माननी चाहिए, आज ठाकुर जी वन विहार को नहीं जाएंगे, क्योंकि मुकुट धारण करके ठाकुर जी श्रम करवे वन में नहीं जामे। ठाकुर जी तो मुकुट पहन के केवल प्रिया जी से मिलने जाते हैं। अगर ठाकुर जी ने पाग पहन रखी है, मुकुट नहीं है उसके ऊपर, तो समझो आज सखान के संग जावे वारे हैं। लेकिन अगर मुकुट पहन रखो है तो समझो ये खेलवे नहीं जाएंगे, गैया चराने नहीं, आज ये श्री जी से मिलवे जा रहे हैं। एक एक स्वरूप, एक एक लीला ठाकुर जी की उनके श्रृंगार में प्रतिबिंबित होती है। तो अगर पाग में कभी दर्शन हो, केवल पगड़ी पहन रखी है, उस पर मोती बांध रखे हैं, सिरपेच लगा रखा है, तो समझो आज ठाकुर जी गैया चरावे जाएंगे, सखान के साथ खेलेंगे। लेकिन यदि मुकुट दिखाई दे जाए, ठाकुर जी ने मुकुट धारण किया है, तो बस समझ जाइयो, मन ही मन मुस्कुराए जाइयो, बोले आज तो श्री जी से मिलवे जामेंगे। घर से निकसेंगे गैया ने लेके, यशोदा मैया दिखावे के काजे थोड़ी दूर जाके श्रीदामा कहेंगे, ए श्रीदामा चल तू गैया ने चरा के मैं आ रहा हूं अभी, और वहीं बीच रास्ता थी चले जाएंगे श्री जी के पास। आप कहेंगे मुकुट पहन के क्यों जाते हैं श्री जी के पास? हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी मुकुट पहन के श्री जी के पास इसलिए जाते हैं कि जब श्री जी चलती हैं तो ठाकुर जी अपना मुकुट टेढ़ होकर के चलें और सूर्य को प्रकाश कहीं श्री जी के चरणन में नहीं पड़े, तो मानो जैसे अपने मुकुट से छत्र करते हुए चलें श्री जी के चरणन में, या हमारे मुकुट पहन के श्री जी के पास जाओ। अरे एक एक श्रृंगार की भूमिका पता चल जाती है। अब आप लोग जामे दर्शन करें, केवल बिहारी जी ऐसे सज रहे हैं, ये माला पहनी है, मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, ये सब भावों में ही रह आते हो आप। अरे जाओ, जाके श्रृंगार के दर्शन करके अनुभव करो, आज कौन सी लीला घटवे वाली है, आज ठाकुर जी कहा करवे वाले हैं।
तो पाग और मुकुट, इन दोनों से यह समझ जाना चाहिए कि ठाकुर जी आज लीला में क्या करेंगे। खूब सारी माला यदि धारण कर रखी हो तो या को मतलब है आज ठाकुर जी श्री जी से मिलवे जा रहे हो। नेक नेक माला धारण कर रखी, या को मतलब गैया चरावे जा रहे हैं। और श्वेत वर्ण के वस्त्र पहने हो, या फिर ऐसे कहो लाइट वर्ण के अगर वस्त्र पहने हो तो समझो आज सखान के पास जा रहे हैं। और अगर ठाकुर जी ने डार्क कपड़े पहन रखे, थोड़े गहरे रंग के कपड़े, तो समझो श्री जी के पास जाएंगे। अरे एक एक स्वरूप, एक एक झांकी ठाकुर जी की प्रतिबिंबित करती है आज की लीला को। आज श्याम सुंदर नंद भवन से निकले हैं, दूर से तो किशोरी जी को खूब देखा है, लेकिन समीप से देखने की इच्छा बार बार प्रकट होती है। तो कभी वन में भ्रमण करते करते भी बरसाने की ओर देखते तो हैं कि कभी दिखेंगी समीप थे, कभी दिखेंगी पास थे। आज श्याम सुंदर निकले हैं। आहा, खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, मोर मुकुट कुंडल श्रवणनि वर, मोर मुकुट कुंडल श्रवण वर, वसन दमक दामिनी छवि छोरी, वसन दमक दामिनी छवि छोरी, खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, 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 गए श्याम रवि तनया के तट, गए श्याम रवि तनिया के तट, रवि यानी कि सूर्य, सूर्य तनया यानी बेटी। कहाँ गए ठाकुर जी? बोले सूर्य की पुत्री यानी कि यमुना जी के तट पर गए हैं। गए श्याम रवि तनया के तट, गए श्याम रवि तनिया के तट, अंग लसित चंदन की खोरी, अंग लसत चंदन की खोरी, अंग लसत चंदन की खोरी, अंग लसत चंदन की खोरी, खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलत हरि निकसे अच्छा। ब्रज खोरी। एक बात यहाँ पर मेरे मन में आई अपने आप कि ठाकुर जी को ये तो पता है कि किशोरी जी मिलेंगी आज, इसीलिए मुकुट पहन करके गए। और जब तक प्रथम मिलन हुआ नहीं किशोरी जी से, तब तक ठाकुर जी रोज ही मुकुट पहन के जाते हैं, पता कब मिल जाएं। लेकिन ये जो बात आई है कि
गए श्याम रवतनिया के तट, अंग लगाए अंग लसत चंदन की खोरी। ये तो भाई पुरानो स्वभाव है, ठाकुर जी से ही प्रारंभ भयो है कि प्रियतमा से मिलने के लिए जा रहे हैं तो सज धज के गए। और कैसे गए? चंदन लगा के गए, कहीं मेरो श्याम वर्ण नहीं दिखाई दे, कहीं मैं कारो हूं ऐसो नहीं पता चले। बेचारे जो छोरा छापरे कारे हो मैं, वो इतने क्रीम पाउडर लगा के जामे, या जो कन्या भी हो वो भी थोड़ा सज के जावे कि मेरा सांवलापन नहीं दिखे। तो ये आप ही नहीं हो, ठाकुर जी भी काय को इतना चंदन लगा के गए। अंग लसत चंदन की खोरी, मतलब केवल चंदन छुपाया नहीं है, पूरे मोटे मोटे चंदन की परत लगा के गए अपने अंग पे कि कहीं मेरो श्याम वर्ण, अगर श्री जी आ गई तो कहीं दिख नहीं जाए। ठाकुर जी गए हैं, छोटे से कन्हैया हैं, ऊंची धोती पहनी है, सिर पे मुकुट धारण किया है, हाथ में चकडोरी ले रखी है और सुंदर चंदन लगा करके मतवाली चाल के साथ पहुंच गए यमुना जी के तट पर। और तभी क्या हुआ? औचक ही देखी तहां श्यामा, औचक ही देखी तहां श्यामा। ये देखो, ये कोई भागवत जी के श्लोक नहीं है जो कठिन है, आप गा नहीं सकते। हमको आप ऐसे देखते रहते हो जैसे आप माटी के मथोना हैं, हम बस बोल रहे हैं, ऐसे मत करो, गाओ। गांधी धाम में ये बस है कि यहाँ के लोग बस सुनते हैं, बोलते गाते नहीं है। अब ये उसके पीछे हमें जो कारण लगता है वो ये कि ये आप लोगों के सोने का समय है, हम यहाँ कथा सुनाने आ गए हैं। गांधी धाम के लोगों के सोने का समय, तो बेचारे ऐसे देखते हैं हमको, बोले जे और आ गए हैं, बढ़िया घर पे होते, सो रहे होते। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब तो ठाकुर जी की लीलाएं हो रही हैं गांधी धाम में, अब क्यों सो रहे हो? गाइए हमारे साथ में। अरे इतनी संख्या में गांव में तो महाराज क्या आनंद आवे। औचक ही देखी तहां श्यामा, औचक ही देखी जहां श्यामा। नैन विशाल भाल दिए रोरी, नैन विशाल भाल दिए रोरी। आहा, औचक मतलब ऐसे ठाकुर जी दूर से देख रहे हैं, जे कौन है? वृक्षों के बीच से एक चुनरी जैसी दिखाई दे रही है, छोटे से ठाकुर जी, छोटी सी किशोरी जी हैं। और औचक ही देखी तहां श्यामा, जैसे ही आपने देखी तो कैसी लग रही हैं? बोले नैन विशाल भाल दिए रोरी, यहाँ पर रोरी की बिंदी लगा के, और बड़े बड़े नेत्र हैं किशोरी जी के, ये देख लिया ठाकुर जी ने। हाँ, नील बसन फरिया कटी पहरे, नील बसन फरिया कटी पहरे। बीनी पीठ रुलती झक झोरी, बेनी बीथ उलझ कर। सब देख लिया है। ऐसी दूरबीन है ठाकुर जी के नेत्र, सब देख लिया और दूरते ही। कैसी हैं? औचक ही देखी तहां श्यामा, नैन विशाल भाल दिए रोरी। और नील बसन, नीले वस्त्र पहने हैं, फरिया कटी पहरे, फरिया पहन करके आई हैं। और बैनी पीठ रुलत झक झोरी, जो सुंदर बैनी है किशोरी जी की, वो ऐसी मधुर सी होकर के पीठ पर आ रही है। आहा, सूरदास देखत ही रीझे, सूरदास देखत ही रीझे। सूरदास देखत ही रीझे।
कत ही रीझे सूरदास दे कत ही रीझे नैन नैन मिली परी ठगोरी नैन नैन मिली परी ठगोरी नैन से नैन मिली पग ढोरी नैन से नैन मिली परी ठगोरी खेलत हरिनिक से ब्रज खोरी 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 खेलत हरिनिक से आहा। प्रथम दर्शन भये हैं और जैसे ही देखे हैं किशोरी जी को नैन से नैन मिले, जैसे ही नेत्रन से नेत्र मिले, ठाकुर जी तो सब भूल गए, मेरी चकडोरी कहां गिरी, बंसी कहां गिरी, कहां भयो। अब तो केवल उन्हीं को देखने के लिए ही सुख बढ़ रहा है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। ठाकुर जी जाकर के खड़े है गए और जाए करके कह रहे हैं, अरे गोरी तुम कौन हो, तुम कहां से आई हो, तुम्हारा नाम कहा है, कहां रहत काकी हो बेटी, कहां रहत काकी हो बेटी। देखी नाही कहूँ ब्रज खोरी, देखी नाहे कबहू ब्रज खोरी। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। आप कौन हो, नेक्सिसी लाली कौन हो आप। किशोरी जी कह रही हम नेक्सिसी, तुम बहुत बड़े हुए हैं, तुम भी नेक्सिस से ही हो। छोटी सी किशोरी जी, छोटे से लाला। और ठाकुर जी बड़ी तोतली वाणी हैं बड़े मधुर बन के गए, चंदन वंदन लगा करके बढ़िया। अब मेरे मन में जो छवि आ रही है वो तो ऐसी आ रही है कि मैं बता नहीं सकता कैसे बन के गए। जैसे कोई एक्स्ट्रा श्रृंगार करके चला जाता है ना सुंदर दिखने के लिए, पर जब देखो तो ऐसा लगता है, पता ही चल जाती है एक्स्ट्रा ही करके आया है। वैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। और वहां जाकर के वो प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं कि जैसे उनको पता ही नहीं था कि यहाँ किशोरी जी होंगी। अरे उनको पूरे गुप्तचर लगा रखे हैं, ढूंढते रहते हैं कब कहां से कब निकलने वाली है, मुझको बताओ तो मैं जाऊं। अद्भुत है ब्रज के भाव, ठाकुर जी की प्रेम लीला अद्भुत है। इसी में ही पगे रहे, इसी में ही डूबे रहे हमारे ब्रजवासी, हमारे ब्रज के रसिक संतों को और कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान वैराग्य धाम सब धरे रहो कोने में, हमको तो बस प्रिया प्रियतम विहार करें, हमको अनुभव होता है बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। तुम्हारा नाम कहा है, कौन की लाली हो तुम, पहले तो मैंने तुम्हें कभी देखो ना, यहां पे कहां से आई हो, नेक अपने बारे में बताओ। किशोरी जी देख रही हैं ठाकुर जी को। आहा, अब किशोरी जी क्या कह रही हैं, काहे को हम ब्रज तन आवत, काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रही आपनी पौरी, खेलत रही आपनी
किशोरी जी अपना परिचय नहीं दे रही हैं, और परिचय ना दे करके केवल इतना कह रही हैं, हम यहाँ कायकू आवेंगी, हमारो आवे को यहाँ कोई ऐसा कारण नहीं है। हमारे भानु बाबा की पौरी बहुत बड़ी है। पौरी मतलब हमारो जो आंगन है, हमारो जो महल है वो खूब बड़ो है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। हम तो वहीं खेलती रहती हैं, हमें यहां आवे की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी बोले, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे यहां आके आपकी गरिमा कम है गई हो। अरे भैया, पता है कि तुम्हारे बाबा को बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा सब आंगन है, सब चीज ठीक है, तो आपने परिचय दियो नहीं, नाम बताया नहीं, सीधे कह रही हो कि हम यहाँ क्यों आएंगी, हमारे तो बाबा कोई महल इतना। अरे तो बड़ो तुम वहीं रहो, यहाँ आका ही को गई हो। और वैसे यहाँ आवे में दिक्कत का है, काई को ना आओ आप यहाँ पे खेलवे, पहले तो मैंने आपको देखो नहीं। किशोरी जी कह रही, कहा बताऊं, मैंने एक छोरा के बारे में सुनी है यहाँ पे। बोले कौन सा छोरा? बोले सुनत रहत श्रवणन नंद धोटा, सुनत रहत श्रवणन नंद। ये बिल्कुल हमारी गौर ब्रज भाषा के शब्द हैं। बोले मैंने एक छोरा के बारे में सुनो। ठाकुर जी बोले कौन सा छोरा? बोले नंद जी को ढोंटा, ढोंटा माने छोरा, नंद जी को लाला। वाक्य बारे में मैंने बहुत सुनो है। ठाकुर जी ने एक अदा में अच्छा कहा, सुनो वाक्य बारे में। बोले करत फिरत माखन की चोरी, करत फिरत माखन की चोरी। बोले हम तो वही के डर के मारे नाम है। अब भैया बड़े कुल खानदान की छोरी हैं, ऐसे महंगे महंगे आभूषण हैं, ऐसे महंगे महंगे कड़ूला हैं, चलो ठीक है माखन की चोरी करे, लेकिन चोर को तो नियत बिगड़ जाए ना, पहले छोटी चोरी करे फिर बड़ी करे फिर बड़ी करे। अब कहीं वो नंद को छोरा आ गए और माने कहीं मेरे हाथ के कड़ूला और कान के कुंडल चुरा लिए तो, या हमारे वाह के डर के मारे हम ना आमे यहाँ पे, हम तो अपने बाबा के खिरक में ही वहीं खोरी में ही खिलती रहे। ठाकुर जी बोले वैसे तो बात ऐसी है, बदनाम कर दियो बेचारो नंद जी को छोरा। अच्छा तुम जानो भाई? ठाकुर जी कह रहे हैं हम वे जानू, मेरो जान। अरे तो फिर तुम भाई बुलाए दोगे यहाँ पे, मैं जा रही हूँ। ठाकुर जी कह रहे तुम काहे को जा रही हो, यहीं बैठी रहो ना। तुम रो कहा चोरी हम कीन हो, तुम रो कहा चोर हम लीन हो। तुम्हारी कछु चोरी करी मैंने? बोले ना अभी तक तो सब ठीक है। बोले तो फिर आगे भी ठीक रहेगा, काहे को ऐसे मतलब ठाकुर जी नहीं कह रहे नंद जी को लाला मैं ही हूं, बताया नहीं है अभी तक। बोले तुम्हारा कुछ चुराया मैंने? बोले ना, बातें डरो तो डरती रहो, मेरे संग तो खेल लो। खेलन चलो संग मेल जोड़ी, खेलन चलो संग मेल जोड़ी। अरे वाह नंद के लाला, तो मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, तुम मेरे संग चल दो। किशोरी जी बोली सच में तुम रक्षा करोगे मेरी? बोले हाँ करूंगा। किशोरी जी चल गई। आहा सूरदास जी कह रहे हैं, बोले ऐसी चिकनी चुपड़ी बात करी है कि किशोरी जी वही में भेल गई हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। बातन भुरई राधिका गोरी, बातन भुरई राधिका। बोली भारी हमारी किशोरी जी को अपनी बातन में फंसा लियो। चलो, और रास्ता में चलते चलते कह रहे हैं वैसे नंद जी को लाला इतना बुरा ना है। किशोरी जी कह रही अच्छा कैसो है? वो बड़ा सुंदर है वो। बोले अच्छा तुम तो ज्यादा सुंदर है ना, मुंह तो ज्यादा तो ना है, खैर मेरे जैसो ही है। अच्छा ये सब बात कर रहे हैं। किशोरी जी कह रही है कहाँ खेलेंगे, कहाँ जाएंगे? बोले देखो खेल तो तुमने बहुत खेले होंगे, आज मैं तुम्हें कहीं और ले चलूं। बोले कहाँ ले चलोगे?
बोले यहीं पास में एक आम को बगीचा है। ये प्रथम मिलन है किशोरी जी और ठाकुर जी को। अच्छा, सब सखियां जो अष्ट सखियां है ना, ये कहीं कहीं किशोरी जी के प्रसादी के लिए कुछ फल वल लेने चली गई हैं, तो इसलिए ठाकुर जी एकांत में ले गए किशोरी जी को। और किशोरी से कह रहे हैं, हे श्यामा जी, यहाँ पास में एक बगीचा है, वहां आम के पेड़ बहुत लगे हैं, आप कहो तो मेरे पिताजी को ही बगीचा है, वहां चल के बढ़िया प्रेम से आम खाएंगे। अच्छा, बात सुनो, ये आम का बगीचा किसी और का था, और ये श्री मधुमंगल, श्री दामा आदि सबरे सखान की नजर ही आमन पे बहुत दिनान थे। उनने जाए करके ठाकुर जी ते कही, वो लाला आम खावे को बड़ो मन है, पर ये आम के बगीचा को जो मालिक है बहुत क्रूर है, मार है, पीछे भगे। हम तो तब जानेंगे, तू भीतर ते आम लेके आ जा। तो ठाकुर जी बोले, एक पंथ दो काज, श्री जी के संग खेलनो भी है जा, वो आम भी तोड़ लाऊंगा। और नेक इनको, ये बड़ी चोर चोर कह रही है हमको, नेक इनको भी मजो चकाए दूंगो, अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं। तो श्री जी को लेकर के बोले, ये हमारे पिताजी को आम को बगीचा, या में चलो, भीतर प्रेम से आम पामेंगे। श्री जी बोली ठीक है। बोली भाली श्री जी बेचारी चली गई भीतर। एक आम के वृक्ष के नीचे पक्के भय आम लगे हैं सब, बस टूटवे ही बारे हैं। किशोरी जी बोली, चढ़ जाओ ऊपर, ले लो आम, तोड़ लो ऊपर ते। ठाकुर जी बोले, मुंह पे चढ़नो ना आवे, तुम चढ़ जाओ, मुंह पे ऊपर चढ़नो ना आवे। एक बहुत सुंदर पद है ये आम, ये वन बिहार का, कि ठाकुर जी कह रहे हैं मुंह पे चढ़नो ना आवे, तो किशोरी जी कह रही है फिर कहा करें। बोले, आप एक काम करो, मेरे कंधा पे चढ़ जाओ, मैं आपको लेकर के यूं खड़ा हो जाऊंगा, आप ऊपर से फिर आम तोड़ लियो। श्री जी कह रहे हैं ठीक है। तो ठाकुर जी ने कैसे किशोरी जी को अपने कंधा पे बैठा लियो है और कैसे आम तोड़ रहे हैं, बहुत सुंदर। आज ही सुबह में वो पद देख रहे हो। हाँ, और जब पद मिल जावे तब तो मैं बना ना पाऊं वापस, बाद में याद आवे कि यहाँ बोल दें। थोड़ी देर रुकी हुए हैं, अभी ढूंढूं। कहाँ है? अब मिलेगा ही नहीं। चलो नहीं मिलेगा तो फिर कल सुना देंगे। लगायो तो हो मैंने। अब मैंने तो लगा दियो को, हमारे गिरधर लाल जी हटाए गए होंगे भाई, बड़े ऊधमी हैं। बोले मेरे ऊधमन ने बतावे मंच पे जाए के। पर मैं हूं मानूंगा ना, बता के रहूंगा। बड़ा ऊधम करें लाल जी। चलो जे जीते हम हारे, मिले ही ना है रो। तो वह पद में ऐसा भाव है कि किशोरी जी को कंधा पे चढ़ाए लें ठाकुर जी। वो कंधा पे चढ़ा के कहें, हाँ श्री जी आई, हाथ में डाल। बोले अभी ना आई। बोले नेक उठो। तो ठाकुर जी ऐसे अपने पंजान पर खड़े गए, तो श्री जी के हाथ में डाल आ गई। जैसे ही डाल आई तो श्री जी ने डाल पकड़ ली। ठाकुर जी के मन में कौतुक आया, जे बढ़िया है। जैसे ही श्री जी ने डाल पकड़ी, सोई ठाकुर जी ने पांव हटाए दिए, खुद भाज गए। श्री जी लटक गए वही सो। ऐसा सुंदर पद है, लेकिन लीला ऐसी नहीं। लीला में कहावे वो सुनो। ठाकुर जी बोले मैं ऊपर ना चढ़ पाए रो, आप चढ़ जाओ। किशोरी जी बोली बड़े सीधे हो, बड़े भोरे हो तुम तो। ठाकुर जी नेक नेक शर्माए रहे। बोले कहाँ बताऊं, ऐसा ही हूं मैं तो, मैया ने सिखाया ही नहीं कभी ऊपर चढ़ना। बोले अच्छा चलो ठीक है, तुम नीचे एक काम करो, ऐसी पीताम्बरी कर लो, मैं ऊपर ते आम फेंकती रहूंगी नीचे। ठीक है। जय अब
ठाकुर जी जानते हैं कि ऊपर चढ़े नहीं कि बगीचा को मालिक देख लेगो, और कहीं मोए देख लियो तो पीछे पीछे नंद भवन तक आ जाएगो। तो श्री जी चढ़ा देंगे ऊपर। श्री जी चढ़ गई ऊपर। अब चढ़ करके ऊपर ते आम तोड़े, ठाकुर जी नीचे पीताम्बरी लेके हाँ श्री जी यहाँ घेरो। ऊपर ते आम गिर, तो खूब सारे आम है गए। ठाकुर जी गिनती कर रहे हैं, सबरे सखान के बट में आ जाएंगे, इतने तो है जाएं। 2-4 ने और गिरो, माते 4 ने गिर दो। श्री जी कह रही हम 2 ही तो हैं, इतने आम को। अरे बढ़िया प्रेम ते आमरस बनवाऊंगा आपके काजे, फिर लेके आऊंगा, नहीं दे दो ज्यादा से। जैसे ही ठाकुर जी ने देखी कोटा पूरा है गयो, सब सखान को भी है गयो, मेरो भी है गयो, तो 2 आम तो वहीं धर दिए नीचे। बोले श्री जी बाद में उतरेंगी, जी लेके भागेंगे, मैं भागू यहाँ से। ठाकुर जी बोले आप नीचे उतर आई हो, मैंने किनको जमुना जी में धोके लाऊं। ठाकुर जी, श्री जी बोली मैं चल रही हूँ। ना ना आप रुको, मैं आऊं। और लेके ठाकुर जी पीताम्बरी बांध के, और सुनो, बोले कहा उन नंद जी को ढोंटा मैं ही हूं, उन नंद जी को लाला मैं ही हूं। और ऐसो कह करके भाजे, और भाज करके जैसे ही बाहर दौड़ रहे, इतने में वो बगीचा को मालेगा। तो ठाकुर जी बोले देख भीतर चोरी है रही है, तू यहां डोल लो, भीतर चलो जा। ठाकुर जी तो आम लेकर के माते भाज गए। किशोरी जी ऊपर चढ़ी भई हैं, दूर ते अष्ट सखी टेर लगा रही हैं, हे श्यामाजू, हे किशोरी जी आप कहाँ हो? तो किशोरी जी कह रही मैं तू यहाँ पे आओ। तो यहाँ ते सखी भी सब आ गई, और नीचे डंडा लेकर के खड़ो है बगीचा को स्वामी, नीचे आओ, हैं तुम छोरी है कि चोरी करो? श्री जी कह रही है मैं कहा बताऊं, ऐसी बातन में अपनी में फंसाई के चलोगो, ऐसी बात बनाए के चलोगो, मैं तो जाने ही नहीं पाई, मैं तो पहचाने ही नहीं पाई वाकू। ललिता जी बोली कौन आयो, नाम बताओ वाको। अरे मैं कैसे बताऊं, कहाँ नाम बता के गए हो? कुंवर कन्हई नंद जी को। अच्छा वो नंद जी को छोरा आयो? बोले हम बे। किशोरी जी बोली आज तक तो केवल सुनी, ऐसो है, लेकिन आज अनुभव कर लियो। लेकिन किशोरी जी के चित्त पर ऐसी छाप पड़ी है, ठाकुर जी भले ही करके गए लीला, लेकिन किशोरी जी को बार बार वो मंद मुस्कान, वो कटाक्ष नेत्र, वो चाल, वो चलन, वो हस्त कमल को पकड़नो, वो ऐसी बात बनानो, ऐसे मधुर, वो सब चित्त में बैठो। रास्ता भर सबरी सखी घेर करके कहती जा रही हैं श्री जी हमने आपसे पहले ही मना करी, बाहर नहीं जानो है, वृषभानु भवन में ही खेलेंगे, और जी नंद जी को छोरा तो ऐसो है। लेकिन श्री जी के तो आज चित्त में बस गए। हाँ वो प्रिय स्वरूप बस गया है। और यहां ठाकुर जी आ तो गए आम लेकर के, सब सखा बोले जय हो लाला तेरी जय हो, सदा ही जय हो। पर ठाकुर जी के चित्त में भी पीड़ा हो रही है कि मैंने श्री जी को बहुत श्रम कराया।